चैप्टर 6 में अब तक हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। हमने शुरुआत ये देखने से की थी कि सिंपल टास्क को स्पेशलाइज्ड सब एजेंट्स को कैसे डेलीगेट किया जाए 6.1। फिर हम कॉम्प्लेक्स मल्टी टीयर ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्कीज पर लेवल अप हुए 6.2। पिछले सेक्शन में हमने अपने एजेंट्स को पीयर कंसेंसस प्रोटोकॉल्स का यूज करके आर्ग्यू करने और ट्रेड ऑफ्स नेगोशिएट करने का मौका भी दिया 6.3। अगर आप साथ साथ फॉलो कर रहे हैं और इन स्निपेट्स को ट्राई कर रहे हैं तो आप एक्साइटेड और थोड़ा ओवरवेलम्ड दोनों फील कर रहे होंगे। एक सिंगल मेन डॉट पी फाइल में 2 एजेंट इंटरेक्शन को स्क्रिप्ट करना एक बात है, लेकिन तब क्या होता है जब आपके सॉफ्टवेयर को 15 एजेंट्स, 30 एक्सटर्नल टूल्स, डायनेमिक स्टेट परसिस्टेंस और कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन टेस्टिंग की जरूरत होती है। अगर आप उस सब को एक जायंट स्क्रिप्ट में डंप करने की कोशिश करेंगे तो आपके पास कोड का एक उलझा हुआ जाल बन जाएगा जिसे डेवलपर्स स्पैगेटी कोड कहते हैं। प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग्स रनटाइम लॉजिक के साथ मिक्स हो जाती हैं, डेटाबेस कोड टूल डेफिनेशंस में हार्ड कोड हो जाता है और हर बार जेमिनी को एक्सपेंसिव एपीआई कॉल्स किए बिना एक सिंगल सब एजेंट को टेस्ट करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। प्रोडक्शन सिस्टम्स बनाने के लिए जो स्केल कर सकें, हमें अपने एजेंट कोड पर सॉलिड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स अप्लाई करने की जरूरत है। इस सेक्शन में हम सीखेंगे कि गूगल एजेंट डेवलपमेंट किट एडीके का यूज करके एक मॉड्यूलर मल्टी एजेंट फ्रेमवर्क कैसे बनाया जाए। सेक्शन ब्रेक, मेटाफर द माइक्रो सर्विसेज चेसिस। जरा सोचिए कि पिछले 2 डिकेड्स में वेब डेवलपमेंट कैसे इवॉल्व हुआ है। हम मैसिव मोनोलिथिक वेब एप्स से दूर होकर माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर की तरफ बढ़े हैं। एक मॉडर्न माइक्रो सर्विसेज सिस्टम में आप हर नए एपीआई एंड पॉइंट के लिए रॉ एचटीटीपी लिसनर्स नहीं लिखते हैं या मैनुअल सॉकेट कनेक्शंस वायर अप नहीं करते हैं। इसके बजाय आप एक स्टैंडर्डाइज्ड फ्रेमवर्क, एक चेसिस बनाते हैं या अडॉप्ट करते हैं जो ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगरेशन, लॉगिंग, हेल्थ चेक, ऑथेंटिकेशन और डेटाबेस कनेक्शंस जैसी स्टैंडर्ड ज़रूरतों को हैंडल करता है। जब आप एक नई सर्विस क्रिएट करना चाहते हैं तो आप बस अपने बिजनेस लॉजिक को उस स्टैंडर्ड चेसिस में प्लग कर देते हैं। यह डायग्राम एक एजेंट फ्रेमवर्क के आर्किटेक्चर को इलस्ट्रेट करता है। यह दिखाता है कि कैसे कॉन्फ़िगरेशन, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स और एक टूल रजिस्ट्री एक एजेंट फैक्ट्री इंजन में फीड होते हैं। यह इंजन एजेंट्स क्रिएट करता है जिन्हें एक ऑर्केस्ट्रेटर मैनेज करता है। यह आर्किटेक्चर स्टेट स्टोर करने के लिए एक सेशन परसिस्टेंस लेयर और कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन के लिए एक टेस्टिंग हार्नेस के साथ कंक्लूड होता है। एक मॉड्यूलर एडीके फ्रेमवर्क बिल्कुल इसी तरह काम करता है। हर एजेंट को सेट अप करने के लिए कस्टम लॉजिक लिखने के बजाय आपका फ्रेमवर्क इनके लिए स्टैंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। सेंट्रलाइज्ड कॉन्फ़िगरेशन यानी एलएलएम मॉडल सिलेक्शंस, टेम्परेचर सेटिंग्स, एपीआई कीज और एनवायरनमेंट टॉगल्स को मैनेज करना। प्रॉम्प्ट मैनेजमेंट यानी टेम्पलेट फाइल्स का यूज करके सिस्टम इंस्ट्रक्शंस को पायथन सोर्स कोड से डीकपल करना। डायनेमिक टूल बाइंडिंग्स यानी एक्सटर्नल टूल्स को उन एजेंट्स से अलग रजिस्टर और वैलिडेट करना जो उनका यूज करते हैं। एजेंट फैक्ट्रीज यानी क्लीन और रीयूजेबल फैक्ट्री पैटर्न्स के जरिए एजेंट्स को कंसिस्टेंटली इंस्टेंशिएट करना। डीकपल्ड सेशन परसिस्टेंस यानी लोकल डेवलपमेंट के लिए फास्ट इन मेमोरी स्टोरेज और प्रोडक्शन के लिए ड्यूरेबल डेटाबेस के बीच सीमलेसली स्वैप करना। चलिए देखते हैं कि एक प्रोडक्शन ग्रेड एडीके एप्लीकेशन को क्लीन तरीके से कैसे स्ट्रक्चर किया जाए। सेक्शन ब्रेक। एक प्रोडक्शन एडीके प्रोजेक्ट का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। एंटरप्राइज रेडी एडीके पायथन पैकेज के लिए यहाँ एक रिकमेंडेड प्रोजेक्ट लेआउट दिया गया है। यह डायरेक्टरी लेआउट एक मल्टी डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म के स्ट्रक्चर को आउटलाइन करता है, जो कंपोनेंट्स को एप्लीकेशन सेटिंग्स, एक्सटर्नलाइज्ड एजेंट प्रॉम्प्ट्स, सर्च और डेटाबेस टूल्स, एजेंट रजिस्ट्रीज, सेशन परसिस्टेंस और वर्कफ्लो टोपोलॉजीज के लिए डेडिकेटेड फोल्डर्स में ऑर्गेनाइज करता है, जिसके साथ टेस्टिंग सूट्स और मेन एंट्री पॉइंट भी हैं। अपने कोडबेस को इस तरह से ऑर्गेनाइज करने से आपका सिस्टम टेस्ट, अपडेट और मेंटेन करने में काफ़ी आसान हो जाता है। अगर आपकी प्रोडक्ट टीम किसी प्रॉम्प्ट इंस्ट्रक्शन को बदलने का डिसीजन लेती है तो वे आपके कोर पायथन कोड को छुए बिना कॉन्फ़िग या प्रॉम्प्ट्स के अंदर एक सिंपल टेम्पलेट फाइल को एडिट कर सकते हैं। अगर आपको किसी टूल इंप्लीमेंटेशन को स्वैप करने की ज़रूरत है तो आप बस टूल्स में कोड को अपडेट करते हैं। सेक्शन ब्रेक। मॉड्यूलर फ्रेमवर्क ब्लूप्रिंट बनाना। चलिए पायथन और गूगल एडीके का यूज करके इस मॉड्यूलर फ्रेमवर्क के हर पार्ट को स्टेप बाय स्टेप बनाने की प्रोसेस को समझते हैं। स्टेप 1, सेंट्रलाइज्ड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। सबसे पहले हमें अपनी सेटिंग्स को मैनेज करने के लिए एक रिलायबल तरीके की ज़रूरत है।
पाइडेंटिक के बेस सेटिंग्स का यूज करने से हम मॉडल नेम्स, टेम्परेचर वैल्यूज और एपीआई कीज के लिए स्ट्रॉन्ग टाइप्स डिफाइन कर सकते हैं, जो उन्हें एनवायरनमेंट वेरिएबल्स या .env फाइल्स से ऑटोमेटिकली लोड कर देता है। यह स्क्रिप्ट सेटिंग्स मैनेजमेंट लाइब्रेरी का यूज करके एक मल्टी एजेंट प्लेटफॉर्म के लिए सेंट्रल कॉन्फ़िगरेशन सेटअप करती है। ये वेरियस पैरामीटर्स डिफाइन करती है, जैसे कि एपीआई कीज, डिफ़ॉल्ट मॉडल नेम्स, लॉगिंग प्रेफरेंसेस और एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स या लोकल कॉन्फ़िगरेशन फाइल से ऑटोमेटिकली लोड हो जाते हैं। फाइनली, ये इन सेटिंग्स का एक सिंगल ग्लोबल इंस्टेंस क्रिएट करती है, जिसे पूरी एप्लीकेशन में यूज किया जा सके। स्टेप 2, एक्सटर्नलाइज्ड प्रॉम्प्ट मैनेजमेंट। अपने सिस्टम इंस्ट्रक्शंस के लिए अपने कोड को बड़े मल्टीलाइन स्ट्रिंग लिटरल्स से भरने के बजाय उन्हें कॉन्फ़िग या प्रॉम्प्ट्स के अंदर अलग प्रॉम्प्ट फाइल्स में स्टोर करें। यहाँ एक सॉफ्टवेयर ऑर्डर के लिए एक एग्जाम्पल प्रॉम्प्ट फाइल है। यह कॉन्फ़िगरेशन टेम्पलेट एक ऑटोमेटेड कोड ऑडिटिंग एजेंट के लिए इंस्ट्रक्शंस की आउटलाइन देता है। यह एजेंट के रोल को एक एक्सपर्ट रिव्यूअर की तरह डिफाइन करता है और उसे एक स्पेसिफाइड डोमेन के अंदर सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस और डिज़ाइन इश्यूज के लिए सोर्स कोड को इवैल्यूएट करने का डायरेक्शन देता है और बिना किसी कन्वर्सेशनल टेक्स्ट के फाइंडिंग्स को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आउटपुट करने को कहता है। इसके बाद इन टेम्पलेट फाइल्स को इजीली रेंडर करने के लिए एक सिंपल प्रॉम्प्ट लोडर यूटिलिटी क्रिएट करें। यह हेल्पर क्लास लोकल फाइल सिस्टम पर स्टोर किए गए टेक्स्ट टेम्पलेट्स के रिट्रीवल और फॉर्मेटिंग को मैनेज करती है। यह एक डायरेक्टरी पाथ के साथ इनिशियलाइज होती है, एक स्पेसिफिक टेम्पलेट फाइल को लोकेट करती है, उसके कंटेंट्स को रीड करती है और डायनेमिक वेरिएबल्स को फिल करने के लिए जिंजा टेम्पलेटिंग लाइब्रेरी का यूज करती है और फाइनल पॉपुलेटेड टेक्स्ट रिटर्न करती है। स्टेप 3, डायनेमिक टूल रजिस्ट्री एंड बाइंडिंग। टूल्स हमारे एजेंट्स को रियल वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट करने की पावर देते हैं। हालांकि किसी एजेंट के सेटअप कोड के अंदर डायरेक्ट टूल फंक्शंस को हार्ड कोड करने से टेस्टिंग डिफिकल्ट हो जाती है। एक सेंट्रल टूल रजिस्ट्री बिल्ड करके एजेंट्स नेम के जरिए डायनेमिकली टूल्स को लुक अप और बाइंड कर सकते हैं। यह स्क्रिप्ट एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म में डायनामिक टूल्स को मैनेज और रिट्रीव करने के लिए एक सेंट्रल रजिस्ट्री सिस्टम को डिफाइन करती है। यह स्पेसिफिक फंक्शंस को रजिस्टर करने के लिए एक डेकोरेटर का यूज करती है, जैसे कि एक सैंपल टूल जो डेटाबेस टेबल के लिए मेटाडेटा और स्कीमा इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने को सिमुलेट करता है और इन रजिस्टर्ड टूल्स को उनके नाम से खोजने के लिए मेथड्स प्रोवाइड करती है। स्टेप 4, द एजेंट फैक्ट्री पैटर्न। अब जब हमारे पास आइसोलेटेड कॉन्फ़िगरेशंस, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स और रजिस्टर्ड टूल्स हैं, तो हम एक एजेंट फैक्ट्री का यूज करके उन्हें क्लीनली कंबाइन कर सकते हैं। फैक्ट्री पैटर्न आपके प्लेटफॉर्म में सभी एजेंट्स के लिए सिंगल पॉइंट ऑफ क्रिएशन की तरह काम करता है, जिससे यह एंश्योर होता है कि वे कंसिस्टेंटली कॉन्फ़िगर किए गए हैं। यह स्क्रिप्ट एक फैक्ट्री सर्विस को डिफाइन करती है, जिसे सॉफ्टवेयर एजेंट्स को कंसिस्टेंटली इंस्टेंशिएट और कॉन्फ़िगर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह एक टेम्पलेट से सिस्टम इंस्ट्रक्शंस को लोड और रेंडर करके टास्क की कॉम्प्लेक्सिटी बेसिस पर एक एप्रोप्रिएट लैंग्वेज मॉडल को सिलेक्ट करके एक सेंट्रल रजिस्ट्री से रिक्वायर्ड टूल्स को रिजॉल्व करके और इन एलिमेंट्स को एक ऑप्शनल आउटपुट स्ट्रक्चर के साथ एक सिंगल रेडी टू यूज एजेंट इंस्टेंस में पैकेज करके काम करती है। स्टेप 5, डीकपल्ड सेशन परसिस्टेंस सर्विसेज। जैसा कि हमने चैप्टर 4 में देखा, मल्टी टर्न वर्कफ्लोज के लिए सेशन मेमोरी को मैनेज करना बहुत क्रूशियल है। एक रोबस्ट फ्रेमवर्क को डेवलपर्स को बाकी के एप्लीकेशन कोड को बदले बिना टेम्परेरी लोकल स्टोरेज और रियल डेटाबेस स्टोरेज के बीच आसानी से स्विच करने के लिए अलाउ करना चाहिए। यहाँ एक एब्स्ट्रैक्ट सेशन सर्विस प्रोवाइडर को सेटअप करने का तरीका दिया गया है। यह स्क्रिप्ट एक फैक्ट्री क्लास को डिफाइन करती है, जो करेंट रनिंग एनवायरनमेंट के बेसिस पर सेशन सर्विसेज को इंस्टेंशिएट और रिटर्न करती है। ये गूगल डेवलपर किट से सेशन मैनेजमेंट कंपोनेंट्स इंपोर्ट करती है। एनवायरनमेंट प्रोडक्शन पर सेट है या डेवलपमेंट पर, इस पर डिपेंड करते हुए फैक्ट्री या तो एक ड्यूरेबल स्टोरेज सर्विस या फिर एक लोकल इन मेमोरी सर्विस को इनिशियलाइज करती है और ये इंडिकेट करने के लिए स्टेटस मैसेजेस प्रिंट करती है कि किस टाइप की सर्विस स्टार्ट की जा रही है। सेक्शन ब्रेक, असेंबलिंग द टोपोलॉजी ऑर्केस्ट्रेटर। हमारे सभी मॉड्यूलर पीसेस के तैयार होने के बाद एक मल्टी एजेंट वर्कफ्लो को रन करने के लिए उन्हें एक साथ लाना काफ़ी क्लीन और स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है। आइए देखें कि हमारे मॉड्यूलर फ्रेमवर्क कंपोनेंट्स का यूज करके एक कंप्लीट टॉप लेवल पाइपलाइन कैसे एक साथ आती है। यह प्रोग्राम एक स्पेशलाइज्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट का यूज करके एक ऑटोमेटेड सिक्योरिटी ऑडिट वर्कफ्लो एस्टेब्लिश करता है। यह एजेंट को डेटा प्राइवेसी
और एक्सेस कंट्रोल में स्पेसिफिक डोमेन एक्सपर्टाइज के साथ कॉन्फ़िगर करता है और साथ ही डेटाबेस स्ट्रक्चर्स को इंस्पेक्ट करने के लिए टूल्स भी प्रोवाइड करता है। जब ट्रिगर होता है तो वर्कफ्लो टारगेट मॉड्यूल को इवैल्यूएट करने के लिए एक सेशन स्टार्ट करता है, एजेंट की स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग को गैदर करता है और रिजल्ट्स को एक स्ट्रक्चर्ड एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट में कंपाइल करता है जिसमें एक समरी और रिस्क असेसमेंट क्लासिफिकेशन होता है। देखिए ये कितना क्लीन है। टॉप लेवल पाइपलाइन को रॉ प्रॉम्प्ट टेक्स्ट, मॉडल नेम्स या डायरेक्ट टूल सेटअप के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ क्लीनली डिकपल्ड, कॉन्फ़िगरेबल और एडजस्ट करने में आसान है। सेक्शन ब्रेक। यूनिट टेस्टिंग एजेंट टोपोलॉजीज इन आइसोलेशन, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट या CI/CD रेडीनेस। लार्ज लैंग्वेज मॉडल या LLM पावर्ड एप्लीकेशंस बनाने में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक ऑटोमेटेड टेस्टिंग है। अगर आपका यूनिट टेस्ट सूट हर बार कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन या CI/CD में टेस्ट बिल्ड रन करते समय रियल जेमिनी APIs को कॉल करता है, तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक API रिस्पॉन्सेस के कारण आपके टेस्ट स्लो, महंगे और पोटेंशियल रूप से अनरिलायबल होंगे। एक मॉड्यूलर फ्रेमवर्क बनाकर हम रियल LLM कॉल्स किए बिना रिस्पॉन्सेस को मॉक करके सब एजेंट्स को टोटल आइसोलेशन में यूनिट टेस्ट करने की एबिलिटी हासिल करते हैं। यहाँ हमारी एजेंट टोपोलॉजी को डिटर्मिनिस्टिकली टेस्ट करने के लिए पाइटेस्ट के साथ पायथन के स्टैंडर्ड यूनिट टेस्ट डॉट मॉक फ्रेमवर्क का उपयोग करने का एक एग्जाम्पल दिया गया है। यह टेस्ट स्क्रिप्ट एसिंक्रोनस यूनिट टेस्टिंग का यूज करके एक मॉड्यूलर ऑडिट पाइपलाइन की फंक्शनैलिटी को वेरीफाई करती है। यह प्रीडिफाइंड रिस्क और समरी डिटेल्स के साथ एक सक्सेसफुल ऑडिट रिस्पॉन्स को सिमुलेट करने के लिए एक एक्सटर्नल स्ट्रीमिंग रनर को मॉक करती है। API कॉल को इंटरसेप्ट करके यह टेस्ट पाइपलाइन को ऑफलाइन एग्जीक्यूट करता है और असर्ट करता है कि आउटपुट रिपोर्ट मॉक्ड सिक्योरिटी असेसमेंट को सही तरीके से रिफ्लेक्ट करती है। अपने प्रोजेक्ट में इस तरह के मॉक टेस्ट जोड़कर आप गिटहब एक्शंस या गिटलैब CI जैसे ऑटोमेटेड CI/CD टूल्स में अपनी एजेंट पाइपलाइंस को आसानी से टेस्ट कर सकते हैं। आपके टेस्ट्स मिलीसेकंड्स में रन होंगे, API यूसेज में कुछ भी कॉस्ट नहीं आएगी और ये गारंटी मिलेगी कि जैसे जैसे आपका एप्लीकेशन बढ़ेगा, आपका प्रॉम्प्ट राउटिंग और स्कीमा पार्सिंग लॉजिक रोबस्ट रहेगा। सेक्शन ब्रेक। डिजाइनिंग फ्रेमवर्क्स फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन, RAG और MCP रेडीनेस। जैसे ही आप अपना मल्टी एजेंट आर्किटेक्चर बिल्ड करते हैं, ध्यान रखें कि आपके एजेंट्स हमेशा के लिए वैक्यूम में नहीं रहेंगे। जैसे जैसे आपका सिस्टम बढ़ेगा, आपको संभवतः 2 की कैपेबिलिटीज को प्लग इन करने की आवश्यकता होगी। रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन या RAG एजेंट्स को वेक्टर एम्बेडिंग्स और सिमेंटिक सर्च का उपयोग करके एक्सटर्नल नॉलेज बेसेस तक एक्सेस देना। मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल या MCP ओपन प्रोटोकॉल एडेप्टर्स का उपयोग करके एजेंट्स को स्टैंडर्ड एंटरप्राइज टूल्स और कॉन्टेक्स्ट सोर्सेज से कनेक्ट करना। क्योंकि हमने स्टैंडर्डाइज्ड इंटरफेसेस जैसे टूल रजिस्ट्री का उपयोग करके अपनी डायनेमिक टूल रजिस्ट्री बनाई है, इसलिए फ्यूचर में कॉम्प्लेक्स RAG पाइपलाइंस या MCP टूल सोर्सेज को जोड़ना स्मूथ और सिंपल है। यह डायग्राम एक मॉड्यूलर टूल रजिस्ट्री के आर्किटेक्चर को विजुअलाइज करता है। रजिस्ट्री एक सेंट्रल हब की तरह काम करती है जो 3 डिस्टिंक्ट टाइप्स के टूल्स से कनेक्ट होती है, जिसमें डेटाबेसेज और लोकल एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेज के साथ इंटरेक्ट करने के लिए स्टैंडर्ड फंक्शन टूल्स, वेक्टर डेटाबेस एम्बेडिंग्स को लेवरेज करने वाले रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन टूल्स और ओपन प्रोटोकॉल सर्वर्स के साथ इंटीग्रेशन के लिए डिजाइन किए गए मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल टूल्स शामिल हैं। जब हम चैप्टर 7 में वेक्टर डेटाबेसेस या चैप्टर 8 में स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल सर्वर्स को एक्सप्लोर करेंगे, तो आपको अपनी एजेंट टोपोलॉजीज को रीराइट करने की जरूरत नहीं होगी। आप बस अपने नए रिट्रीवल टूल्स को अपनी एग्जिस्टिंग टूल रजिस्ट्री में रजिस्टर करेंगे, उन्हें अपनी एजेंट फैक्ट्री का यूज करके अपने एजेंट से बाइंड करेंगे और स्मूथली बिल्ड करते रहेंगे। सेक्शन ब्रेक। चैप्टर 6 समरी और चेकलिस्ट। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने चैप्टर 6 कंप्लीट कर लिया है, जो है मल्टी एजेंट सिस्टम्स डेलीगेशन, हायरार्की और कोऑर्डिनेशन। आइए इस चैप्टर में आपके द्वारा बनाए गए आर्किटेक्चरल फाउंडेशन का एक क्विक रिकैप करते हैं। सेक्शन 6.1 डेलीगेशन और सब एजेंट्स। इसमें सीखा कि कैसे बड़ी प्रॉब्लम्स को स्पेशलाइज्ड टास्क में ब्रेक किया जाए और सब एजेंट्स को सेफली काम डेलीगेट किया जाए। सेक्शन 6.2 मल्टी टीयर हायरार्कीज। इसमें सुपरवाइजर्स, वर्कर्स और स्ट्रिक्ट कम्युनिकेशन बाउंड्रीज के साथ स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशनल ट्रीज बिल्ड किए। सेक्शन 6.3 पीयर कंसेंसस प्रोटोकॉल्स। इसमें जुडिशियल पैनल्स, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पाइपलाइंस
और कंपीटिंग एजेंट व्यू पॉइंट्स के लिए ऑटोमेटेड रिकॉन्सिलिएशन इम्प्लीमेंट किया। सेक्शन 6.4 मॉड्यूलर एजेंट फ्रेमवर्क्स। इसमें फास्ट CI/CD बिल्ड्स के लिए फैक्ट्री पैटर्न्स, प्रॉम्प्ट, टम्प्ट, टेम्पलेट्स, टूल रजिस्ट्रीज और मॉक यूनिट टेस्टिंग का यूज करके एक एंटरप्राइज ग्रेड मॉड्यूलर चेसिस डिजाइन किया। सेक्शन ब्रेक। व्हाट्स नेक्स्ट। नॉलेज और मेमोरी की तरफ बढ़ना। अब आपके पास गूगल ADK में मल्टी एजेंट टोपोलॉजीज को डिजाइन, ऑर्केस्ट्रेट और स्केल करने के लिए एक कंप्लीट टूलकिट है। लेकिन पावरफुल एजेंट आर्किटेक्चर्स तो सिर्फ आधी जंग हैं। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एजेंट्स को रिच डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज और लॉन्ग टर्म मेमोरी की जरूरत होती है। अगले चैप्टर में हम अपना फोकस एजेंट कोऑर्डिनेशन से हटाकर इंफॉर्मेशन रिट्रीवल और सेमेटिक नॉलेज इंटीग्रेशन पर शिफ्ट करेंगे। पेज पलटिए और चलिए 7.1 वेक्टर डेटाबेसेस और एम्बेडिंग जनरेशन पाइपलाइंस के साथ बिल्ड करना शुरू करते हैं।